तो उसमें कुछ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे सांस का फूलना, ठीक है ना, जिस्म में दर्द, बुखार का ना उतरना, और अगर में वो चेक कर रहे हैं सेचुरेशन पल्स ऑक्सीमीटर से, अगर वो ड्रॉप हो रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर वो 93% से नीचे चली जाती है तो ऐसे पेशेंट को फ़ौरन जो है ना अपना करीबी अस्पताल में रुजू करना चाहिए ताकि वो डॉक्टर असेस कर लें। अगर वाकई सेचुरेशन कम है तो इनको एडमिट होना चाहिए। जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो कौन सी अद्वियात हैं जो उसको फराहम की जाती हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो इसकी कोई एक दवा मौजूद है नहीं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम यूजुअली रेमडेसिविर शुरू करवाते हैं, ठीक है ना, एक्सरे को देख के, HRCT की फाइंडिंग को देखते हुए, जो एंटीवायरल मेडिसिन होती है। साथ में फिर डिजीज़ की कंडीशन को देखते हुए डिकाड्रान या डेक्सामेथासोन भी दिया जाता है, और कभी कभी प्रोफाइलेक्टिकली भी या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो एंटीबायोटिक भी दी जाती है। लेकिन एंटीबायोटिक का इतना अच्छा रोल इसमें नहीं होता क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, तो एंटीवायरल और स्टेरॉइड का ही ज़्यादा रोल है जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं। तो ये दो बेसिक हमारे कंपोनेंट होते हैं ट्रीटमेंट के जो हम देते हैं पेशेंट को। ये हमने एक पैरामीटर सेट किए हुए हैं ना कि जो पेशेंट 93% से कम है सेचुरेशन रूम ईयर पर, तो उनको तो लाजमी ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। अब इसमें फिर हम देखते हैं लो फ्लो ऑक्सीजन है या हाई फ्लो ऑक्सीजन है, वो डिपेंड करता है मरीज़ की सेवेरिटी के ऊपर। अगर पेशेंट जो है ना कि सेचुरेशन 94-95% से कम जा रही है या 90% भी है, तो उसको 2 या 3 लीटर आप देंगे तो वो उससे भी बेहतर हो जाते हैं। वेंटिलेटर में और जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क होता है? देखिए, वेंटिलेटर तो एक बड़ी सी मशीन होती है, और वो वेंटिलेटर पे वो पेशेंट जाते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट होते हैं, और उस पे पेशेंट को डालने के लिए बेसिकली बेहोश करना पड़ता है। हम इंटूबेट करते हैं, उनके नलकी डालते हैं एक सांस की नाली में, पेशेंट को बाकायदा बेहोश करके फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट दी जाती है। ये वो पेशेंट होते हैं जो जो हाई फ्लो ऑक्सीजन से भी ठीक नहीं होते, ठीक है ना। उसके बाद इनको ICU केयर की ज़रूरत होती है और बाकायदा मशीन के ऊपर डालना पड़ता है। सिंपल ऑक्सीजन तो सिलेंडर से भी दी जा सकती है, हमारे हॉस्पिटल में भी लाइनें लगी होती हैं, उससे भी दी जा सकती है। उसमें मरीज़ का जो है ना बेहोश होना या बेहोश करना ज़रूरी नहीं होता। वो चलते फिरते पेशेंट्स होते हैं, कॉन्शियस होते हैं, तो आप उनको सिंपल हाई फ्लो या लो ऑक्सीजन दे सकते हैं। लेकिन जिनको आपने वेंटिलेटर सपोर्ट देनी है उनको तो बाकायदा बेहोश करके एक ICU में डाल के वो मशीन पे डालना पड़ता है, और फिर उसकी अपनी मैनेजमेंट होती है, अपना अलग स्टाफ होता है। जो पेशेंट वेंट पे जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वापसी का कोई चांस नहीं है, ठीक है ना। बहुत से पेशेंट रिकवर करते हैं और हुए भी हैं और होते भी हैं। हाँ, अगर किसी की डिजीज़ बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाए, कोई साथ में कोई और भी कोमॉर्बिड्स हों, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, इम्यूनोसप्रेशन, तो उसमें फिर चाहे मोर्टेलिटी तो होती है। लेकिन ये वेंटिलेटर पे जाने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट की डेथ है या फिर वापसी मुमकिन नहीं है, गलत है ये। अब कोविड से रिकवर कर जाते हैं अगर, तो क्या तब भी ज़रूरी है कि कोविड की के ख़िलाफ़ जो वैक्सीन है वो लगाई जाए? कोविड के इन्फेक्शन के बाद हमारे जिस्म में अपना एक सिस्टम है, मुदाफ़ती सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम है, उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, वो आपको प्रोटेक्शन देती हैं, नो डाउट, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऐसे पेशेंट को वैक्सीन भी ऑफ़र करते हैं तो इसकी इम्यूनिटी को आप और बढ़ा देते हैं। तो ये रिकमेंडेड है कि जिसको कोविड हो जाए तो उसको कोविड से रिकवरी के बाद सारी अलामात ख़त्म हो जाएँ तो उसको अपनी वैक्सीनेशन करवा लेनी चाहिए, और ये ज़रूरी है।